8 स्टार मार्क करके रख रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीजें बनाना है। देखो क्या बोला है, एक तो बोला नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर कैपिटल एंड बैलेंस शीट। जर्नल एंट्री आप करना, ठीक है, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट मैं बना के दिखाऊंगा ये क्वेश्चन में। देखो हम लोगों को ऑलरेडी एक बैलेंस शीट दिया है और नीचे क्या बोला है, ऑन द अबाउट डेट द एडमिटेड समीर एज ए न्यू पार्टनर। देखो सुशील और सतीश दो पार्टनर है, फिर न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, न्यू पार्टनर का एडमिट हो रहा है। और क्या क्या वो भैया कैपिटल के लिए लाएगा 1 लाख रुपए और प्रीमियम और गुडविल के लिए भी लाएगा पैसा, बट कितना वो नहीं पता। देखो ये कौन से पार्टनर है, एक है सुशील और सतीश ही है ना, हाँ सतीश। इनका रेशियो हम लोगों को ऑलरेडी दिया है, कितना दिया, 5:2। अब भैया न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा, कौन सा न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा, देखो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है जिसका नाम है समीर और जिसका रेशियो कितना है 3/8, बराबर है ना, 3/8 है वो, 87 हो गया, उसको 8 करना, 3/8, ठीक है। और उसने हम लोगों को बोला है कि भैया उसका जो 3/8 है उसका वो प्रीमियम ला रहा है, मतलब एक तो कैपिटल भी ला रहा है प्रीमियम भी, चलो बढ़िया। फिर एक बोला हम लोगों को वैल्यू ऑफ फर्म एडमिटेड वॉज 1,40,000। देखो गुडविल का वैल्यू हम लोगों को दिया है, कितना दिया है गुडविल का वैल्यू, गुडविल का वैल्यू हम लोगों को दिया है 1,40,000, ठीक है। फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया है हम लोगों को, न्यू पीएसआर इन लोगों का दिया है 2:2, 3:3। चलो हम लोगों को क्या करना है, प्रिपेयर नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड कैपिटल एंड बैलेंस शीट। वो लंबा क्वेश्चन है, आ सकता है ना तो 4 मार्क के लिए आ सकता है या 6 मार्क के लिए आ सकता है ये तो, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है ही है ये। देखो हम लोगों को सबसे पहले बोला है कि हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करना है। जैसे एडमिशन हुआ न्यू पार्टनर का तो उसने कैपिटल लाया और प्रीमियम भी लाया, तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या करेंगे, हम लोगों को पता है क्या जर्नल एंट्री करेंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिटेड टू समीर्स कैपिटल अकाउंट टू क्या, प्रीमियम ऑफ गुडविल, राइट। ये हम लोगों को पता है कि भैया ये जर्नल एंट्री हमारी रहने वाली है, ओके चलो बढ़िया। अब प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना लाएगा वो, गुडविल कितना है 1,40,000, तो हम लोग एक वर्किंग नोट करेंगे, बराबर है। मैं इधर ही करता हूँ वर्किंग नोट 1। देखो ये प्रॉपरली करना, कैलकुलेट प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रिंग बाय समीरा, या न्यू पार्टनर भी बोल सकते हैं, ठीक है। कितना है गुडविल का 1,40,000 और उसका रेशियो क्या है 3/8, मतलब वो कितना गुडविल लाएगा, देखो 1,40,000 इंटू 3/8 वो लाएगा 52,500। और उसमें बोला भी है, क्वेश्चन में अमाउंट नहीं दिया, अमाउंट हम लोगों को कैलकुलेट करना है। क्या बोला, समीर ब्रिंग 1 लाख फॉर हिज कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल। बोला कि भैया नेसेसरी अमाउंट लाएगा, कितना लाएगा वो हमको बताना पड़ा, राइट। अब देखिए 52,000 लाया, मतलब 1 लाख उसने कैपिटल का लाया और 52,500 उसने क्या लाया गुडविल का, मतलब टोटल कितना लाया 1,52,500, राइट। फिर इसमें नरेशन लिखना, ब्रिंग, ठीक है, कैपिटल एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल, सॉरी ब्रिंग नहीं, बीइंग कैपिटल एंड प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर, ब्रिंग, देखो ये नरेशन लिखना जरूरी है, ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर, या समीर भी लिख सकते, ब्रिंग बाय समीर, चलो समीर, ठीक है। अब ये तो हमारी पहली जर्नल एंट्री होगी जो हम लोगों को पता है, राइट। ये जर्नल एंट्री तो हम लोगों को पता था कि भाई ऐसा करना पड़ेगा। अब दूसरी जर्नल एंट्री पता है हम लोगों को क्या, कि प्रीमियम ऑफ गुडविल आया तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो किसमें, अमाउंट्स ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। तो एक सिंपल तरीका है, देखो क्या करना, 2 मेथड से आप कर सकते हो कि आप लोगों को जैसा अगर देखना है कि सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग देखना है किसने क्या गेन किया, किसने सैक्रिफाइस किया, तो दो तरीका है, या तो न्यू पीएसआर निकालो, ठीक है, न्यू पीएसआर के हिसाब से पहले ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, न्यू पीएसआर में फिर प्लस माइनस आ जाता, नहीं तो फिर
भैया गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो और उससे करो, पर वो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। तो मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप ये वाला कर सकते हो, ये सिंपल पड़ता है कभी भी। क्या? वर्किंग नोट 2, कैलकुलेट गेन एंड सैक्रिफाइसिंग अमाउंट ऑफ गुडविल। ठीक है, चलो कौन है? सुशील, सतीश, समीर। देखो सुशील, सतीश और एक है समीर, बराबर है। फिर ये ओल्ड पार्टनर्स और ये न्यू पार्टनर, फिर ये सैक्रिफाइस या फिर गेन। देखो इस प्रॉपर तरीके से बनाना कभी भी, ठीक है। अब देखिए मैं जानबूझ के बना रहा हूं ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से करने में आसानी हो। चलो देखते हैं क्या हुआ है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोगों को गुडविल पता है, गुडविल का वैल्यू है 1,40,000 बिफोर एडमिशन। तो चलो 1,40,000 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ओल्ड पार्टनर में इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। 5:7 में कितना आएगा? 1,40,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 7, ये आया 1,00,000 और इसका आएगा 40,000। चलो इसको तो कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट न्यू पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1,40,000 इंटू न्यू पार्टनर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग? न्यू रेशियो में, इंटू 6 और 8 मतलब 2/8, ये इसका हो गया 35,000, राइट। फिर 1,40,000 इंटू 3/8, ये हो गया 52,500 और ये हो गया 52,500। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पता है, ओल्ड माइनस न्यू। चलो करते हैं, ठीक है। इसको 1,00,000 मिलने वाला था, अभी 35 मिल रहा है, मतलब कितना कम मिल रहा है इसको? 65,000, सॉरी 65,000, राइट। इसको देखो, इसको 12,500, राइट, और इसको प्लस 52,500, राइट। ये 40 से 12,500 और ये, ठीक है, 52,500 प्लस 12,500, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये पार्टनर को गुडविल का पहले मिलने वाला था 1 लाख, अभी मिल रहा है 35, मतलब कितना कम मिल रहा है? 65,000। चलो ये पार्टनर को पहले मिल रहा था 40, अभी मिल रहा है 52, मतलब कितना ज्यादा मिल रहा है? 12,500। देखो ओल्ड पार्टनर ने गेन किया ये केस में, और ये पार्टनर कुछ नहीं मिल रहा था, मतलब ये तो गेन कर रही है। मतलब सिंपल ये केस में सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? सैक्रिफाइस सिर्फ और सिर्फ कर रहा है सुशील, और ये क्या कर रहा है? गेन, राइट। तो हम लोगों को पता है कि भैया अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करके देगा। चलो सबसे पहले ये समझते हैं, इसको 65,000 चाहिए, तो ये किससे लेगा? एक तो समीर से लेगा और दूसरा सतीश से। चलो देखते कैसा। पहला आएगा, अगर उसने समीर से लिया, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू, क्या नाम है उसका? सुशील अकाउंट। प्रीमियम और गुडविल के लिए पैसा ला रहा है कौन? समीर। तो कितना ला रहा है वो? 52,500। चलो वो तो इसको मिल जाएगा। फिर सतीश भी गेन कर रहा है, तो सतीश तो पैसा नहीं लाएगा, क्योंकि मैंने बोला कि भैया नया पार्टनर सिर्फ पैसा लाएगा, ओल्ड पार्टनर कोई भी पैसा नहीं लाएगा। तो भैया अगर सतीश गेन कर रहा है तो वो क्या करेगा? अपना उसका जितना कैपिटल है वो कम कर देगा, अपने कैपिटल में से उसको पैसा दे देगा। उसका कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो ये क्या होगा? देखो फिर आएगा सतीश कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना देगा सतीश इसको? 12,500, मतलब इसको टोटल कितना मिलेगा? 65,000। हाँ समझे क्या? ये देखो ये सारी चीजें हुई। क्या हुआ कि भैया एक तो सुशील ने समीर से लिया और दूसरा सतीश से लिया। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझा हो कि हुआ क्या ये क्वेश्चन में। इनका बैलेंस क्या है? बाय बैलेंस बीडी, मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना है सुशील और सतीश का? देखो 80,000 और 70,000, 80,000 और
70,000। चलो ठीक है, इसका तो कोई ओपनिंग बैलेंस है नहीं। अब देखिए, अब जर्नल एंट्री से समझते हैं। सबसे पहले समीर ने कैपिटल लाया, कितना लाया? समीर कैपिटल अकाउंट कितना क्रेडिट हुआ है? 1 लाख, बराबर है। तो भैया समीर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो समीर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाके डेबिट वाले का नाम, अपोजिट वाले का नाम। तो भैया समीर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड ये है, तो डेबिट साइड का क्या लिखोगे? बाय कैश अकाउंट। कितना? 1 लाख रुपए, बराबर है। चलिए 1 लाख रुपए लाया, ठीक है। चलिए हम लोग मानते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए, उसके बाद ये वाली जर्नल एंट्री हुई है कुछ तो भी, राइट? ये वाली जर्नल एंट्री मतलब जिसमें क्या किया हमने? सतीश का कैपिटल कम किया और सुशील का कैपिटल बढ़ा दिया। तो चलो ये वाला समझते हैं। सबसे पहले सुशील का कैपिटल से समझते हैं। सुशील का कैपिटल क्रेडिट हो रहा है ना? ओके, तो सुशील के कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। कितने से क्रेडिट हो रहा है? 65,000 से, ठीक है। तो ये 65,000 को हम लोगों को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो प्रीमियम ऑफ गुडविल का कितना आ रहा है, ठीक है, 52,500। तो यहां लिखेंगे बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल कितना? 52,500। और नेक्स्ट आ रहा है सतीश भी पैसा दे रहा है, बाय सतीश। कितना पैसा दे रहा है सतीश? 12,500। ये देखिए, सतीश का अकाउंट भी डेबिट हुआ है, तो सतीश के अकाउंट डेबिट कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू सुशील अकाउंट। सुशील अकाउंट कितने से डेबिट किया उसने? 12,500 से। आई होप आपको ये समझाओ जर्नल एंट्री किया क्या है? कुछ नहीं किया। सुशील का अकाउंट क्रेडिट किया इन दोनों अमाउंट से, सतीश का अकाउंट डेबिट किया ये अमाउंट से, खत्म। अब और कुछ बचा है क्या? नहीं, बस ये 2 ही था ना। चलिए अब क्लोज करते हैं इसको, देखते कितना आता है। ये आ जाएगा 1 लाख, राइट? ये आ जाएगा 70,000, ठीक है। अब इसका टोटल करते हैं, 52,500 प्लस 12,500 मतलब 65 प्लस 80,000, ये आ गया 1,45,000, बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू बैलेंस सीडी, कितना आएगा टू बैलेंस सीडी? सिंपल 1,45,000, ये क्लोज हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसका कितना है? 70,000, राइट? और इसका कितना है? 1 लाख। तो ये 70 में से ये बैलेंस सीडी का कितना है यहाँ पे? 50,000 और ये 1 लाख का। चलिए हो गया। कितना है? 145, 57,500। ओ सॉरी 50,000 नहीं आएगा ये कितना आएगा? 70,000 माइनस 12,500, 57,500, 57,500 और 1 लाख। चलिए आई होप सो कि आपको समझाओ कि भैया कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया। पहले ओपनिंग बैलेंस लिया, फिर जर्नल एंट्री के हिसाब से डेबिट या क्रेडिट करते गए। इसका प्रैक्टिस करना। अब आखिरी पड़ाव है हमारा, क्या करना है हम लोगों को? हम लोगों को बनाना है बैलेंस शीट। क्या? बैलेंस शीट। चिंता मत करो, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है वैसे, पर आ भी सकता है, कोई भरोसा भी नहीं है, ठीक है। चलिए, पार्टनरशिप में जनरली बैलेंस शीट नहीं पूछी जाती है, बट हम लोग बना लेते हैं। क्या क्या दिया है बैलेंस शीट में देख लेते हैं। पहले बैंक दिया है, फिर स्टॉक दिया है, ठीक है, फिर डेटर दिया है हम लोगों को, ठीक है, फिर प्लांट एंड मशीनरी दिया है, लास्ट में बिल्डिंग दिया है, बिल्डिंग दिया। फिर यहाँ पे हम लोगों को कैपिटल में क्या क्या दिया है देखो। सबसे पहले सुशील, सतीश, ये 2 तो थे ही थे, अब नया जुड़ गया कौन? समीर, ठीक है। फिर उसके अलावा क्या दिया है हम लोगों को? सन्ड्री क्रेडिटर। चलिए अब देखिए, पहले उसका बैंक का बैलेंस था 10,000, समझो बैंक का बैलेंस था 10,000। अब बिकॉज ऑफ समीर ने पैसा लाया कितना? 1,52,500, तो उसके बैंक बैलेंस में ऐड हो जाएगा कंपनी के 1,52,500, मतलब ये कितना हो जाएगा? 1,62,500। नेक्स्ट स्टॉक में कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं, 20,000 एज इट इज। डेटर में नहीं, डेटर में 30,000 डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी में चेंज हुआ क्या? नहीं, वो भी 50,000। बिल्डिंग कितना? 1,70,000 एज इट इज। चलिए अब सुशील का बैलेंस, समीर का बैलेंस और सतीश का बैलेंस, सबसे सन्ड्री क्रेडिटर ले लेते 1,30,000। चलो अब मुझे बात बताओ, सुशील, सतीश, समीर का कौन सा बैलेंस लेंगे हम लोग? क्या कि भैया जो ओपनिंग का बैलेंस था उनका वो
और समीर का जो कैपिटल है वो नहीं, ये जो सीडी है ना, यही तो आएगा ना बैलेंस शीट में। कैपिटल के बाद ये अकाउंट बनता है बैलेंस शीट, सॉरी हाँ, कैपिटल के बाद बैलेंस शीट बनता है। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस है ये आएगा डायरेक्टली। तो इसका कितना 1,45,000, इसका 57,500 और समीर का 1,00,000 रुपए मात्र। चलो कितना आता देखते हैं, कितना आ रहा है 1,45,000 प्लस 57,500 प्लस 1,00,000 रुपए, ये आया 3,02,500 बराबर है, प्लस 1,30,000 में ऐड कर रहा हूं तो ये आ रहा है 4,32,500 राइट। अब इसका टोटल करके देखते हैं 1,62,500 प्लस 20 और ये 50 और 1,70,000 कितना आया 1,32,500, सॉरी 1,00,000 बोला 4,32,500। चलिए, और इसी के साथ हमारी बैलेंस शीट हो गई है टैली। चलिए, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बड़ा था पर आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझाओ। जनरली आप लोगों को सिर्फ जर्नल एंट्री पूछी जाती है, पर मैं कैपिटल और बैलेंस शीट जानबूझ के बताया क्योंकि कैपिटल अकाउंट आपको आगे जाके बनाना ही बनाना है, राइट। चलिए लिख लीजिए, ठीक है।